और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। एक कहावत है, योर एक्शन शुड बी लाउडर देन योर वर्ड्स, यानी आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि शब्दों की आवश्यकता ही ना पड़े। गौतम गंभीर एक ऐसे ही इंसान हैं जिन्होंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आलोचकों को बड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। नाकामयाबी मिली तो हमेशा खामोश रहे और कामयाबी मिलने पर भी अब आपने उन्हें कभी ओवर एक्साइटेड नहीं देखा होगा। हालांकि इसका नुकसान यह जरूर होता है कि मीडिया और सोशल मीडिया में आपको वो हाइप नहीं मिलता जिसके आप लायक होते हैं। युवाओं के बीच शायद आप रोल मॉडल की तरह मशहूर नहीं होते हैं, लेकिन जो क्रिकेट को जानता होगा, जो क्रिकेट को समझता होगा और जो इंसानियत को समझता होगा, वो जरूर मानता होगा कि गौतम गंभीर इज द फाइनेस्ट स्पोर्ट्समैन। उन्होंने आज तक खिलाड़ी या कोच के तौर पर जिस भी आईसीसी इवेंट का वो हिस्सा बने, उस इवेंट पे उन्होंने भारत को जीत दिलाई है। याद कीजिए 2007 में जब भारत ने पहली बार T20 विश्व कप जीता था, उस वक्त गौतम गंभीर टीम का हिस्सा थे। 2011 में भी भारत ने ओडीआई विश्व कप जीता, गौतम गंभीर उस टीम में भी मौजूद थे। और आया साल 2025, यानी ये साल, यानी इसी साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और गौतम गंभीर एक कोच के तौर पर इस टीम का एक बड़ा हिस्सा थे। इसके अलावा गौतम गंभीर के नाम यह भी रिकॉर्ड है कि जब जब वो आईपीएल के फाइनल में पहुंचे हैं, तब तब उन्होंने टीम को जीत दिलाई है। 2012, 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स को खिलाड़ी के तौर पर जिताया और 2024 में वो के फाइनल में पहुंचे और केकेआर जीती। गौतम गंभीर तब उस टीम के कोच थे। लेकिन क्या आपने गौतम गंभीर के इन शानदार रिकॉर्ड्स के बारे में कहीं सुना या पढ़ा था? जैसे किसी और दूसरे सुपरस्टार के बारे में या सेलिब्रिटी खिलाड़ी के बारे में आप सुनते और पढ़ते हैं या आप तक पहुंचा दिया जाता है। सोचिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारत का हर खिलाड़ी जश्न मना रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, लेकिन गौतम उस वक्त भी अधिकतर वक्त गंभीर ही मुद्रा में थे। वो खुश थे, लेकिन खुशी का उस तरह का इजहार नहीं कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत की जीत के बाद उन्हें नचाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। गौतम गंभीर खुश तो थे, प्रसन्न तो थे, लेकिन वो शायद उतना शो ऑफ नहीं करते जितना बाकी लोग करते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, अपनी खुशी को दिखाना भी चाहिए, इसके हम कतई खिलाफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं निकाला चाहिए। हालांकि उसी दौरान गंभीर ने एक शायरी सुनाई। उन्होंने कहा, फन कुचलने का हुनर सीखें जनाब, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने भारत की जीत के बाद यह शायरी सुनाने की वजह नहीं बताई, लेकिन कहा जा रहा है कि यह गौतम गंभीर के अपने स्टाइल में उन लोगों पर करारा जवाब दिया जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भारत की खराब परफॉर्मेंस के बाद गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे थे। लगातार एक एजेंडा चलाया जा रहा था देश में और देश के बाहर से। उनकी तुलना भारत को खंड खंड करने वाले कोच ग्रेग चैपल से करे जाने का प्रयास हुआ, लेकिन गौतम गंभीर ने इस शायरी और अपने टैलेंट के जरिए यह बता दिया कि क्रिकेट के मैदान में वो लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं। आलोचनाओं वाले बीमर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और यह सब कुछ सत्य और तथ्य है और आपके समक्ष है। तो फिलहाल इतना ही।